9th ICSE। कोई स्टूडेंट क्लास में है? मुझे पता चले कोई क्लास में है। नो वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट on interest. Anyone present? Nine. Any student? अगर लाइव है यस और नो लिखे जिससे मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। यस, गुड इवनिंग बेटा। शुभम, क्लास 9th ICSE, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। गुड इवनिंग। 1 2 3, यस, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। Yes. Okay, start the topic. Today's topic is compound interest. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में 8th 7th 8th क्लास तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आ गया? तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब चेंज क्या है? क्योंकि यहां में अगर बात कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर बाबू ना कर चल दो। प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज सेम। सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हर ईयर का सेम होता है। वॉइस और वीडियो क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज सेम, मतलब हम ईयर बाय ईयर भी अगर प्रिंसिपल कह रहे होंगे तो प्रिंसिपल हर साल का 5 नॉट क्लियर। अब वीडियो दिख रहा है? क्लियर हो गया? यस। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एवरी ईयर चेंज, प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर आर चेंज। वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज अब क्लियर है? यस और नो? बोर्ड क्लियर हो गया? वॉइस क्लियर हुई है नहीं हुई? वॉइस क्लियर है? ओके। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है ईयर बाय ईयर, चाहे 2 4 6 10 साल जितने की बात कर लो, प्रिंसिपल यहाँ पर चेंज नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा होता है। क्यों चेंज हो रहा होता है? क्योंकि इस पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है। अब जैसे यहाँ पर 1 साल के बाद 10,000 अमाउंट है। वॉइस इज नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज चेंज।
ईयर बाय ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो रहा होता है। जो हमारे पास पिछले साल का प्रिंसिपल होगा, अगर नेक्स्ट ईयर में मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है तो लास्ट वाले प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ये तो डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड में हमारे पास दो मेथड होते, यूजिंग फॉर्मूला और एक यूजिंग फॉर्मूला। अभी पहले हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगर विदाउट यूजिंग फॉर्मूले का मतलब वर्किंग हमारे पास फॉर्मूले की जो रहेगी वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्रिंसिपल ले लिया P इक्वल टू 10,000 रुपीज। क्लियर है सारी चीजें? यस और नो? सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें क्लियर है? यस और नो? वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? समझ में आ रहा हो तो यस 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 सर, ठीक है। सपोज कर लेते हैं प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज सपोज कर ले रहे हैं 10% दे रखा है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू हम सपोज कर ले रहे हैं 2 ईयर की बात कर ले रहे हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है, टाइम इंटरवल 2 ईयर। 8th क्लास तक हमने कर रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करने के लिए है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा, सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा देते थे, I इक्वल टू PRT अपॉन 100। 10,000 इंटू टाइम 2 ईयर, टू ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया, 2000। इज दैट क्लियर? यस और नो? इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर बाय सिंपल इंटरेस्ट। यस। अब इन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा? 2 साल का इंटरेस्ट आपने कितना निकाल रखा है, 2000। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 2। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ आफ्टर 2 ईयर इज 12,000। What is this 3,000? 3,000 आपने क्या निकाला है? यस, 12,000 इज राइट आंसर। अगर 3,000 अगर निकाल रहे हो बेटा, हमने 2 साल के लिए केवल पूछा, 2 साल के लिए आपका इंटरेस्ट क्या होगा, 3,000, 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। P गिवन है, R गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 2 ईयर, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इंटरवल 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, PRT अपॉन 100, 10,000 इंटू 10,000, 10 2 अपॉन 100। इंटरेस्ट मेरे पास 2,000 आ गया है, 2,000 इंटरेस्ट हो गया मेरा। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहे हो, अमाउंट के लिए P प्लस I, 10,000 आपका प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 2,000 लेकर आए हो, अमाउंट 12,000, साक्षी 12,000। क्लियर?
बाकी लोगों को क्लियर है या नहीं? सिंपल इंटरेस्ट पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने पहले रिवाइज कर दिया कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। यस और नो? क्लियर? यस और नो? अब मैं इसी चीज में अब सिंपल इंटरेस्ट ना पूछकर अब अगर हम पूछ लेते हैं फाइंड 2 साल के बाद ही मुझे अमाउंट निकालना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कंपाउंडली हो गया है। अभी तक मेरे पास सिंपल था, अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है ये कंपाउंडली है। अभी सिंपल इंटरेस्ट था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला 12,000 1210 रुपये ये इंटरेस्ट हुआ केवल। मैं अमाउंट पूछूंगा तो ऐड करते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर विदाउट यूजिंग फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा हर साल का प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। हर साल का प्रिंसिपल चेंज क्यों होता है? क्योंकि एक साल का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अगले साल के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, इस वजह से चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल 10,000 की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की वैल्यू, टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर दिया है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर, इस केस में इंटरेस्ट क्या हो गया? I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पीरियड अभी 1 साल की अपॉन 100। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ। इस समय फर्स्ट ईयर के आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा तो 1 साल के बाद आपके पास अमाउंट कितना होगा? 10,000 मेरे पास पहले से थे, 1,000 मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो हमारा अमाउंट 11,000 हो गया। ये 1 साल के बाद। जब हम सेकंड ईयर की बात कर रहे होंगे तो सेकंड ईयर में 11,000 मेरे पास पहले से है, 11,000 मेरे पास पहले से है। इसका मतलब जो ये 11,000 हो रहा है वो मेरा प्रिंसिपल हो रहा है। सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। इस समय पर P आपका क्या हो जाएगा? 11,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टी की वैल्यू 1, आई प्रिंसिपल 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 1 अपॉन 1100, 2 साल के बाद इंटरेस्ट। कोई डाउट? 12,100 रुपये, 12,010 रुपीज़ करेक्ट। कोई दिक्कत है? जब भी कंपाउंडेड के विदाउट यूजन की फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, 1 साल का इंटरेस्ट अलग निकालोगे, 1 साल के बाद आपका कितना अमाउंट हो गया, 1 साल का ये आपका इंटरेस्ट हो गया, 1 साल के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा, 11,000 रुपये। लेकिन जब सेकंड ईयर की बात करोगे, उस समय पर ये जो 11,000 है वो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में होगा, वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहेगा, इस समय पर इंटरेस्ट मेरे पास 11,100 रुपये आ गया। प्रिंसिपल कितना था, 11,000 रुपये। इस साल कितना इंटरेस्ट मिला, 1,100 रुपये। अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर 11,000 प्लस 1,100, 12,200। अब केवल इन्होंने पूछ लिया अगर खाली आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 2 साल पहले आपने कितना रुपए जमा किया था, 10,000 रुपये। 2 साल पहले आपने कितना रुपए जमा किया था, 10,000 रुपये। 2 साल बाद आपके पास कितना बैलेंस है, 12,200 रुपये। तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर माइनस 10,000, 2,100 रुपये। क्लियर? 2 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिला इस समय 2,100 रुपये, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया था, 2,000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2,100 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा। 2100 सही है, सारे लोगों को क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई डाउट? एनीवन? अगर क्लियर है यस और नो लिखिए। क्लियर है? ठीक। अब इसी को, क्योंकि मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 मेथड से, एक विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हो गया, एक यूजिंग फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन को यूजिंग फॉर्मूले से कर ले रहे हैं। ठीक, यूनिक फॉर्मूला where A is a amount after the given time interval, P is a principal, R is a rate of interest and N is a time interval. N is a, चलो ठीक है, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, A amount, P आंसर सेम आना चाहिए, चाहे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करो चाहे यूजिंग फॉर्मूला करो, दोनों मेथड से वैल्यू हमारे पास सेम है। ए अमाउंट दे रखा है, पी प्रिंसिपल, एन टाइम इंटरवल। प्रिंसिपल कितना है, 10,000,
आर 10 पावर टू 1/10 10 12,100। तो 2 साल के बाद अमाउंट क्या है? क्लियर? यस यस यस, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। तो मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों के पास कौन साइज की बुक है, फाउंडेशन, सब में अलग अलग। एमएल अग्रवाल में विद की और फॉर्मूला दे रखा है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला केवल सिंपल इंटरेस्ट से आप स्टार्ट करोगे। विद यूजिंग फॉर्मूला क्या रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया। यूजिंग फॉर्मूले में ज़्यादा अच्छा है, केवल वैल्यू स्टार्ट की, डायरेक्ट मेरे पास 2 साल का अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, सेम चीज बात है, आई इक्वल टू ए माइनस टी। किसी को डाउट? क्लियर? ये तो हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात, क्योंकि ईयरली हमें इंटरेस्ट भी दे रखा था, टाइम इंटरवल भी इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम है। अब अगर इस केस में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला क्लियर हो गया, विद यूजिंग फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। अभी तक हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था। अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दूं, टाइम पीरियड मैंने 1 ईयर रखा, आर इक्वल टू भी 10% पर एनम, ये भी रखो। लेकिन जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब अब मुझे इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट मुझे हर 6 महीने पे मिल रहा है। उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम दे रखा है। अब जैसे मैं बैंक गया, 6 महीने बाद पैसा निकाल लाया, इस चीज़ के लिए कंप्लीट हाफ ईयरली कर ले, जितने महीनों में कन्वर्ट कर दे उस चीज़ के लिए। अगर हाफ ईयरली है, इस चीज में जो आर, तो ये तुम्हारा क्या है, 10% दिया हुआ है, लेकिन पर एनम है। इंटरेस्ट हम कब ले रहे हैं, हाफ ईयर पे ले रहे हैं, तो इसे 10% पर एनम लिखो। अगर मैं आधे साल में ले रहा हूँ तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आधा हो जाएगा, 5%। टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल, लेकिन 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, 6 महीने की 2 हाफ ईयरली है, तो एन की वैल्यू 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन वही है, बस रेट और मतलब जो इंटरेस्ट दे रखा है मैंने वो हाफ ईयरली कर दिया है। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दोगे तो रेट जो हो जाएगा, जितना भी दिया होगा उसका आधा हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन जितनी होगी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। अब अमाउंट फाइंड करना है, ए का फॉर्मूला P 1 + R/100⁴ n।
कैंसिल आउट कर दो। टू 5 21 21 मल्टीप्लाई करो 5 यस 11,025 रुपीज। यस ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन को लेकर इस चैप्टर बहुत आसान सा है, कोई मेथड नहीं निकालना, क्वार्टरली कर ले रहे हैं, ये सारी चीजें। अब इसी में एक छोटा नया क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली एंड, अगर मेरा रेट इंटरेस्ट का, जब मैंने ईयरली लेकर चला था तब हमारे पास एक साल का इंटरेस्ट कितना था, 1,000 रुपये। यहाँ पर जब हाफ ईयरली पे ले रहा हूँ तो 6 महीने के बाद भी इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 25 रुपीज़ है, बाकी इनमें से कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक फॉर्म में है कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन चेंज करो, सेकंड क्वेश्चन। अगर क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट फाइंड करना है, मैं प्रिंसिपल दे रहा हूँ 20,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम इंटरवल 2 साल, टाइम मेरे पास 2 साल दे रखा है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, जल्दी से सॉल्व करो, जिनका हो जाए आंसर बताओ। A equals to P1 plus R upon 100 to the power n। A equals to P1 plus R upon 100 to the power n। प्रिंसिपल 2 साल, वन अपॉन 20, 21 upon 20, 44100, 44100। कितने लोगों का आया? 22,050। क्लियर है। 2 साल के बाद हमारे पास अमाउंट कितना हो गया? क्लियर है? यस। व्हाट इज द इंटरेस्ट? 2 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? सीधे माइनस कर दो। बाबू आना नहीं, अभी ना आया। बाबू हम लोगों ने क्या कहा अभी? I equals to A minus P। 2050 सही है। I equals to 22,000 minus 20 minus 20,000। क्लियर हो गया? और कोई चीज तो 2 लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोगों को क्या डाउट है कहीं?
अगर समझ में आ गया है बाकी लोगों को यस और नो में बताओ, क्योंकि चैप्टर में कोई नई चीज़ नहीं, केवल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, केवल फॉर्मूला। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस। रखा है 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1/2, 1.5 साल की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम दे रखा है 1.5 साल। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो हाफ ईयरली है। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% पर एनम दे रखा है, टाइम 1.5 साल के लिए दे रखा है। लेकिन जो रेट काउंट हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब मैंने अभी बोला है, तो जो आर हो 10% ले लो, ये पर एनम होगा, या इसे कह दो 5% हाफ ईयरली। आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। रेट हमारे पास 5% हो गया, 1.5 साल की बात की गई है, टाइम मेरे पास 1.5 साल है, तो कितनी हाफ ईयरली इसमें बनेंगे 1.5 साल में? 6 महीने। ये हमारे पास का मतलब 6 हाफ है, 3 हाफ, 18 महीने की 6 हाफ ईयरली हो गई। सीधे सीधे अमाउंट निकाल दो। तो रेट सारी चीजें मेरे पास ये हो गई। 3 10,000 आज कितना? $10,000 21/20 क्यूब 10,000 21/20 कैसे आ गया 20 21/20 1 2 3 1 2 3 21 से 8 आप डिवाइड कर दीजिए। ₹11,576 ठीक। यस सभी लोगों का 11,576.25 सही है, 11,576.25 सही है, ठीक है ठीक है। बाकी लोगों को ये क्लियर है? चैप्टर में इतनी चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, विदाउट यूजिंग फार्मूला, विद यूजिंग फार्मूला, छोटे मोटे क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कर दे रहा है। इन सारी चीजों के लिए सारे लोगों को क्लियर है? यस और नो? यस और नो में लिख दीजिए बस। क्लियर है नहीं है?
यस और नो, यस और नो, यस, गुड। होमवर्क दे देंगे, बाकी का आप इसे ट्राई करिएगा। ओके, क्लास इज ओवर।